तो क्लास 5th के बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों के हिंदी के कोर्स का सेकंड लेसन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड लेसन कौन सा है। सेकंड लेसन है आपका कर्तव्य परायण सेनापति। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लें और बुक में आप लोग देखते रहें। लेसन का नेम है, पाठ का नाम है कर्तव्य परायण सेनापति, जो कि एक चित्र कथा है, यानी चित्र के माध्यम से पूरे लेसन को एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं अपनी बुक में, ये केवल आपके पढ़ने के लिए है। चित्र कथा के बारे में बताया गया है। राजा कौवा अपनी रानी और नौकरों के साथ वाराणसी के राजा के रसोई घर के पास से गुजरा। कौवे की रानी रसोई घर में रखे एक व्यंजन को खाने की जिद करने लगी। रानी की जिद पूरी करने के लिए कौवे राजा के सेनापति ने किस प्रकार कर्तव्य परायणता दिखाई, इस रोचक चित्रकथा को पढ़कर आप जान सकते हैं या जानिए। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा कौवा अपनी रानी व अनुचरों के साथ वाराणसी के राजा के महल के निकट से गुजरा। आप देख सकते हैं कि ये वाराणसी के राजा का महल है। तो इस महल के पास से कौवा और अपनी रानी के साथ बगल से उड़ता हुआ गुजरा। जब वे महल के रसोई घर के पास से गुजरे तो कौवा की रानी को महल के रसोई घर से स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आई। खुशबू को सूंघकर उसके मुंह में पानी भर आया। यानी सबको जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं उनकी खुशबू सूंघ करके सबको खाने की इच्छा होती है, आपको भी होती है। तो वैसे ही ये दो कौवे, यानी कौवा और उसकी जो रानी उस महल के बगल से गुजरे तो रसोई घर से जो स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आ रही थी उसको सूंघ करके उनके मुंह में पानी भर आया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों उड़ रहे हैं और व्यंजन है, इससे खुशबू उड़ रही है, जिसको वो लोग सूंघ करके उनके मुंह में पानी आ रहा है। वह कितनी स्वादिष्ट मछली की खुशबू है, मज़ा आ जाए यदि उसका एक टुकड़ा खाने को मिल जाए। यानी जो कौवे की रानी थी उसने कौवे से कहा। अगले दिन प्रातःकाल, यानी जब अगले दिन जो है सुबह की बात है, चलो प्रिय कहीं अच्छा भोजन करने चले। वो कौवा जो है अपनी रानी से कहता है कि चलो प्रिय कहीं अच्छा भोजन करने चलें, मुझे ऐसा भोजन नहीं खाना। यानी वो कौवे की जो रानी होती है वो कहती है कि मुझे ऐसा भोजन नहीं खाना है। आप देख सकते हैं इसमें वो बोल रही है। राजा कौवे को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार अपनी रानी के मन की इच्छा को पूरी करे। तभी उसका सेनापति वहाँ आ पहुँचा। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उसका सेनापति वहाँ आ गया है। और सेनापति कहता है, महाराज आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या कोई समस्या है? वो देखो वो बोल रहा है। आगे राजा कौवे ने पूरी बात अपने सेनापति को बताई और यह सुनकर वह मुस्कुराया। चिंता मत करने, इसमें चिंता करने की क्या बात है महाराज, मैं इसे अभी करके दिखाता हूँ। यानी वो जो सेनापति था उसने राजा को आश्वासन दिया कि आप जो कह रहे हैं मैं वो बिल्कुल भी कर सकता हूँ और करके दिखाता हूँ। सेनापति अपने चुनिंदा 8 बहादुर कौवों को साथ लेकर राजमहल की ओर उड़ चला। यानी आप देख सकते हैं कि सेनापति और उसकी वो पूरी टीम जो है वो
राजमहल की ओर चल पड़ी। सब ध्यान से सुनो, यानी वो सेनापति अपने जो साथियों को बोल रहा है, संबोधित करते हुए कह रहा है कि सब ध्यान से सुनो, जब रसोइया भोजन लेकर निकलेगा तो मैं उस पर आक्रमण करके भोजन को गिरा दूंगा। बस उसी क्षण तुम में से 4 कौवे अपनी अपनी चोंच में मछली भर लेना और 4 बाकी चावल। फिर तुम अब रानी के पास चले जाना। यानी वो आपस में मंत्रणा करते हैं कि किस प्रकार से भोजन को राजमहल से लाना है, चोरी करके या छीन करके लाना है, ये आपस में मंत्रणा करते हैं। अब रसोइया भोजन लेकर निकला तो सेनापति ने उस पर आक्रमण कर दिया। आप देख सकते हैं कि रसोइया जो है भोजन लेकर के निकलता है तो सेनापति जो है उस पर आक्रमण कर दिया। रसोइया चिल्ला कर कहता आ ई, यानी वो चिल्लाने लगता है। देखो वो चिल्ला रहा है ना। आगे देखते हैं, यानी जो सेनापति ने अपनी योजना बनाई थी वो क्या हो गई, अब सफल हो गई। सेनापति की योजना सफल रही। लेकिन क्या होता है उसी समय, राजकुमार आ जाते हैं, राजा आ जाते हैं और वो राजा ने रसोइये को आदेश दिया कि उस दुष्ट कौवे को तुरंत पकड़ो। देख सकते हैं कि वो रसोइया जो है कौवे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। पीछे से जो राजा हैं उस रसोइये को आदेश दे रहे हैं। सेनापति कौवे को पकड़कर राजा के पास ले आया, यानी सेनापति पकड़ा गया। कौवे का सेनापति जो है अब वो कैद में था। मूर्ख कौवे, राजा कहते हैं, मूर्ख कौवे, क्या तुम हमें बताओगे कि अपने प्राण गंवाने का यह कार्य तुमने क्यों किया? कौवा बोलता है, महाराज, हमारी महारानी आपकी रसोई में पका भोजन करना चाहती थी, अतः मैंने उसके लिए यह भोजन पहुंचाने का वचन दिया था। मुझे खुशी है कि मैं अपना वचन निभा सका। वो कौवा जो है राजा को उत्तर देता है। इस उत्तर पर राजा क्या बोलते हैं, आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें व तुम्हारे राजा रानी के लिए रोजाना भोजन का एक अंश भेजा करेंगे। यानी इस कौवे के, उस सेनापति कौवे के उत्तर पर राजा बहुत खुश होते हैं और ऐसा वो कहते हैं कि आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारे और तुम्हारे राजा रानी के लिए रोजाना भोजन बनाएंगे और उसको भेजेंगे। तो राजा उस कर्तव्यपरायण कौवे से बहुत प्रभावित हुए और उसे मुक्त कर दिया। देख सकते हैं कि राजा ने उस कौवे को छोड़ दिया, सेनापति कौवे को मुक्त कर दिया और वो जो सेनापति कौवा था वो खुशी खुशी उड़ता हुआ राजा को धन्यवाद बोलता है, कहता है धन्यवाद महाराज। तो इस लेसन में आपने देखा कि वो जो सेनापति कौवा था वो कितना बहादुर और चतुर था। उसने युक्ति से, कितनी चालाकी से अपने राजा कौवे और रानी कौवे के लिए भोजन की व्यवस्था की। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो बिना डरे हुए उसने राजा को सारी बात सही सही बता दी। इस पर राजा भी काफ़ी खुश हो जाता है और उस कौवे की कर्तव्यपरायणता, कर्तव्य निष्ठा, उसकी ईमानदारी को देख करके खुश होते हैं और उसको मुक्त कर देते हैं। तो ये लेसन बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। इस लेसन से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं नोट करनी है, ये केवल लेसन आपको पढ़ने के लिए था जो कि आप लोगों को बता दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस लेसन को पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।